बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं और जो आप लोगों की डिमांड थी कि आप बताएं कि क्रिम्पर कैसे करती हैं, तो ये चेक कर लीजिएगा क्रिम्पर हम किस तरह से कर रहे हैं। फिलहाल अभी इस मेरे क्रिम्पर की एक प्लेट जो है वो थोड़ी सी ख़राब हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा क्रिम्पर अच्छा चल रहा है। तो ये देखें कि क्रीम करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसीलिए भी अभी इसको सही नहीं करवाया कि बहुत एक्स्ट्रा क्रिम्प हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें हर काम स्ट्रेट करना पड़ता है और एक्स्ट्रा को वॉल्यूम आ जाता है। इसलिए अभी हमने इंशाल्लाह इसको सही करा लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ट्रू बात बताती हूँ कि यहाँ पे ये है कि इसकी एक प्लेट में थोड़ा सा फॉल्ट है, लेकिन फिर भी इसने क्रीम बहुत अच्छा कर दिया है। अब यहाँ पे जो हम हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं, हमने सबसे पहले क्रीम किया। आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं आप बालों को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बालों को हमने जस्ट यहाँ पे क्रीम करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर अगर 10 लोग हैं तो हर एक के बालों को तो हम प्रिपेयर करने से रहे, तो वो जो प्रिपेयर करने वाले बाल होते हैं वो जस्ट सिर्फ वीडियो के अंदर लोग अच्छा सा बना के दिखा देते हैं। और हमारे पास डेली की कस्टमर है और डेली के कस्टमर पे हम बिल्कुल अपना ओरिजिनल काम करके बताते हैं। हमने यहाँ पे माथा पट्टी रखी है और चेक की है कि किस तरह से वो सूट करेगी। उसकी सेक्शनिंग कर दी है, बीच की मांग निकाल दी है, पीछे से बैक कॉमिंग करने लग गए हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें प्रिय न्यू कमर्स जो थे उन्होंने कमेंट्स किया है कि बैक कॉमिंग डिटेल से बताएं। तो आप ये देखें कि बैक कॉमिंग हम किस तरह से कर रहे हैं कि पहले रफ एंड टफ बालों को हमने उठाया और उठाने के बाद बहुत मोटी लेयर नहीं लेनी है, उनको अंदर से हमने यहाँ पे बैक कॉमिंग कर देनी है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि एक एक लेयर उठाते हैं, उसको पूरा टिल एंड तक बैक कॉमिंग कर लेते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने फ्रंट के बाल ज्यादा सारे उठाए और उसको अंदर बैक कॉमिंग कर लिया और फिर उसके मजीद नीचे से उठाया और उनको बैक कॉमिंग कर लिया। ना हमने बिल्कुल फ्रंट से की है, ना हमने बिल्कुल इन बालों के अंदर जो नेक्स्ट बाल उठाया उसको बिल्कुल नीचे से किया। हमने दोनों तरफ से बीच में से बैक कॉमिंग की है। करने के बाद अब हम फ्रंट के बालों को भी उठाएंगे हाथों से। उठाने के बाद हम इनको कॉम करेंगे। आपकी बैक कॉमिंग की पहचान ये है कि आपकी बैक कॉमिंग बगैर किसी पैड के खड़ी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारी बैक कॉमिंग उभरी हुई है बगैर किसी पैड के। जस्ट ये हमने अपने बैक कॉम अपने हाथ से काम किया है। फिर हमने फ्रंट से जो बाल थे जो हमने यहाँ पे अंदर बैक कॉम कर दिए थे, फ्रंट के बाल मोटी लेयर थी उसको हमने ऊपर से स्ट्रेट कर दिया। अंदर से नहीं करना, अगर स्ट्रेट कर देंगे तो जो अंदर की बैक कॉमिंग है वो सारी की सारी बैठ जाएगी और फिर वो बैक कॉमिंग नहीं बन सकेगी। अब यहाँ पे हमने आप लोगों का काम है, जिस वक्त आप बालों का काम कर रहे हैं, आप लोगों की हाथों की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। आप लोग कॉन्फिडेंस से काम करें। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है बाल बनाने में तो डेफिनेटली आपके बाल उतने नीट नहीं बनने वाले। बालों के काम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रिक्वायर है। फिर हमने टर्न आउट किया और एक पिन लगा दी। एक पिन लगाने के बाद हम इसको यहाँ पे दूसरी पिन भी लगाएंगे। यहाँ पे आप चेक करें, अगर आप क्रॉस में लगाती हैं तो फिर तो 2 पिन से ही बड़ी अच्छी मजबूत हो जाएगी। लेकिन फिर भी बाज लोगों के बाल मोटे होते हैं, क्रॉसिंग के बावजूद भी वो खुल रहे होते हैं, तो आप उसके ऊपर 3 पिनों का काम करें। उन क्रॉस के ऊपर भी मजीद एक और पिन लगाएं ताकि वो ग्रिप पक्की हो जाए। आप पूरा हेयर स्टाइल बनाएं लेकिन बैक कॉमिंग बिल्कुल भी ना खुले। स्ट्रेट करें, फाइन करें, इसको हाथों से फाइन कर दें, कॉम से फाइन कर दें। ये जितने भी उठे बाल होंगे बारीक क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्ट्रीकिंग होती है जिसकी वजह से वो उभर जाते हैं। तो अब ये यहाँ पे है कि ये बैठ जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं फ्रंट के स्टाइल की तरफ। फ्रंट पे हमने फेस फ्रेमिंग के लिए बाल छोड़ने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं छोड़ने क्योंकि यहाँ पे इनकी माथा पट्टी है। ऐसा ना हो कि वो माथा पट्टी भी संभालें और बहुत ज्यादा आगे की लेयर्स भी संभालती रहें। तो देखिए हमने जो इतने जरूरत है हमने वहां पे पिन अप कर दिया। अब हमने ये फ्रंट से बालों को स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट इसलिए किया है कि जितने भी हम वेव्स बनाए बिल्कुल नीट होनी चाहिए, उसके अंदर क्रिम्पिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बारीक क्रिम्प कर लेते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि बारीक क्रिम्प पर आप सैलून में यूज करते हैं तो फिर आप एक ही बंदे के काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों के काम करने होते हैं और उनमें से जिसका अगर हमारे पास टाइम अवेलेबल होता है हम आपको स्टाइल बना के बता देते हैं। स्पेसिफिक नहीं होता कि हमने एक ही बंदे को पकड़ना है और उसके बालों पे क्रिम्प करना है और आपको बता देना है, तो इसलिए हम बारीक क्रिम्पर का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और टाइम की यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। हमने एक लेयर लेनी है और उसके साथ नीट और फाइन ट्विस्ट बनाना शुरू करना है। ट्विस्ट का थोड़ा सा झुकाव होता है, ट्विस्ट बिल्कुल यहाँ पे खड़े खड़े नहीं बनाने, आपने हल्का हल्का सा झुकाव की तरफ हम जाते जाएंगे, तिरछे की तरफ।
जहां 3-4 ट्विस्ट बने आपने वहां पे फिंगर से उसको लूज कर देना है। अभी आप यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे स्प्रे ना करें, बस सिर्फ हल्का हल्का लूज करते जाएं। ये कह लें कि ये मैं आपको ये कहूंगी कि सबसे इजी स्टाइल, लेकिन इसी स्टाइल के अंदर मैं आपको एक और बात भी कहूंगी कि ये हर एक से इतने खूबसूरत नहीं बनते, इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। हर एक को इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये बहुत ही खूबसूरत स्टाइल होता है, लेकिन अगर ये खूबसूरत ना बने तो मैं आपको बताऊंगी कि इससे बुरा भी स्टाइल कोई नहीं होता। एंड तक के आपने आना है और आते आते आपने यहाँ पर हल्का हल्का सा लूज करते जाना है। लूज करते जाना है। लूज करने के साथ ही आपने इनको नीचे नीचे से भी निकाल के इस लेयर को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। अगर ये लेयर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो फिर आपकी ये पीछे से बाल वहां तक के खुल जाएंगे, इसलिए आपने नीचे नीचे से भी लेते जाना है। तो थोड़ी हल्की हल्की वाटरफॉल की शक्ल भी आ जाएगी। अगर जिन लोगों ने स्ट्रेट करवाने होते हैं उनके लिए बड़ा यहाँ पर खूबसूरत से वाटरफॉल भी आ जाते हैं, क्योंकि वो नीचे से थोड़ी सी लेयर्स ऊपर हो जाती हैं और जब ऊपर नीचे स्ट्रेट होते हैं या रॉड होते हैं तो वो ज़रा खूबसूरत लग रहे होते हैं और एक बहुत खूबसूरत लुक आ रहा होता है। फिर हमने वहाँ पे पिन अप कर दिया है। पिन अप करने के बाद आप यहाँ पे बीच में भी अगर इनविजिबल पिन लगा दें या दूसरी क्रीपर पिन लगा दें, बस पिन आप देख रहे हैं कि हम पूरा काम करते हैं लेकिन आप लोगों को पिन नहीं दिखाते कि यहाँ पे पिन बालों में नजर आ रही है कि नहीं। वैसे हम दिखा देते हैं कि ये लगी है, लेकिन आप देखें कि पूरे स्टाइल के अंदर हम पिन्स इस तरह लगा रहे होते हैं कि बिल्कुल अंदर अंदर होती है और बालों में पिनें नजर नहीं आ रही होती हैं। बाल बनाने की असल खूबसूरती यही है कि उसके अंदर पिन ना ही नजर आए। इवन कि हमने माथा पट्टी भी एडजस्ट कर दी और ये देखें कि वो नीचे की तरफ भी नहीं आ रही और बड़ी अच्छी सी एडजस्ट हो गई। खींच के भी आप लोगों को बता दिया। अब ये यहाँ पे हल्का से टर्न करना है। टर्न करने के साथ इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दें ताकि इसका बिल्कुल कोना नजर भी ना आए। इसके साथ ही आपने दूसरी साइड पे भी एज इट इज ही काम कर लेना है। अभी यहाँ पे पीछे से जितने इनके बाल हैं, अब आप जब देखें कि हमने थोड़े जब पीछे वाले बाल तो इसके साथ साथ हुए हैं तो वो नीचे ऊपर वाले बाल हो गए और अब हम यहाँ पे रॉड कर रहे हैं। रॉड हमने स्ट्रेटनर की मदद से किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं स्ट्रेटनर के बारे में बताती चलूँ। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कैश ऑन डिलीवरी होना चाहिए, लेकिन सॉरी बेटा, मैं सारों के साथ सॉरी करूंगी कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। यहाँ पे आपको जैज कैश करना पड़ेगा तो स्ट्रेटनर मिलेगा। कैश ऑन डिलीवरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ही कर रही होती हैं, लेकिन ये हमारा पर्सनल काम है, इसलिए यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। आपको जैज कैश करना पड़ेगा तो फिर हम आपको स्ट्रेटनर भेजेंगे। फ्रेंड्स, आपने ये करना है कि जब तक ये डिलीवरी बॉय दरवाजे पे खड़ा हुआ है आपने स्ट्रेटनर को अपने अच्छी तरह से चेक करना है। बालों को जो दिल चाहे आप करें, फिर उसको कह सकते हैं, नहीं तो आप वापस भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है, लेकिन हमारा कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, जैज कैश पर है। हमने इतने ज्यादा स्ट्रेटनर सोल्ड आउट किए हैं, अभी तक हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये वाले जो स्ट्रेटनर है हम बता चुके हैं कि वो वाले स्ट्रेटनर हमारे सैलून के यूज के हैं। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया है। कि अगर आप लोगों का हमारा हेयर स्टाइल पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके साथ ही जो घरेलू यूज के लिए 8500 वाला भी है हमारे पास स्ट्रेटनर, वो वाला लेना चाहते हैं वो वाला लें। उसमें भी रॉड होता है, स्ट्रेट होते हैं, सब कुछ होता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम होता है। इसके साथ हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, एक स्टाइल में बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में जस्ट 1 सेकेंड लगता है। आप ये देखेंगे जब हम एक स्टाइल बना रहे होते हैं, हमें सैलून को इधर उधर से खाली करवाना पड़ता है, कस्टमर को वेट करवाना पड़ता है, तो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सब ओरिजिनल क्लाइंट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबाना नहीं भूलिएगा ताकि नई से नई नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।